Good morning, students. Here we are with our next topic, batch normalization. So basically, we are having the agenda over here that in batch normalization, we basically deal with pre-processing tools. Now, what are pre-processing tools? The data we will get is in fact in a row way, right? It's totally row, and we have to deal with unstructured and semi-structured data as well. So without disturbing the exact shape of the data, it is best to make out the common scale numerical structure. कॉमन स्केल न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि हम जो न्यूमेरिकली होते हैं, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, डेटा बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है कैटेगोरिकल और दूसरा होता है न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में भी बेसिकली डील विद द स्केलिंग डेटा, है ना, जिसको हम काउंट कर सके. एंड कैटेगोरिकल इज़ फॉर जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, राइट, लाइक कलर्स. वी काउंट count the colors, like excel, size जो वगैरह होता है वो excel होता है, right? So in batch normalization, it is actually the process which is used to make the neural network more stable and faster. मोर स्टेबल और फास्टर का मतलब क्या होता है? स्टेबल का ऑब्वियस है कि आप समझ ही रहे होंगे. स्टेबल का मतलब होता है जब आप कंसिस्टेंसी, डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो इंटैक्ट रखते हो. और फास्टर का क्या मतलब होता है कि विद इन अ प्रोसेसिंग टाइम, है ना, जब आपका कॉम्प्लेक्सिटी इनकैलकुलेट हो रहा है, आपका प्रोसेसर उसे विद इन प्रोसेसिंग टाइम उसे कंप्लीट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डिराइव करके दे दे. Now the next thing is it also helps the neural network to make it more convenient with adding the extra layers. ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट कि बैच नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जो वर्किंग सिनेरियोज होते हैं, हम हर एक लेयर को मिनी बैचेस में सब्सट्रैक्ट करते हैं. विच मीन्स हम मीन के बेसिस पे हम लेयर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, और फिर उन मिनी बैचेस को नेक्स्ट डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. बैच नॉर्मलाइजेशन मेनली लेयर्स को नॉर्मलाइज करने की यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है. मिनी बैच आर एक्चुअली अ सबसेट ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा. मिनी बैच से क्या मतलब होता है कि आप पूरे ट्रेनिंग डेटा को एक सबसेट में कन्वर्ट कर रहे हो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.